नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और जैसे कि राजस्थान में 2023 में चुनाव है आने वाले हैं और आज उसी की माहौल क्या है मैं पूछने आया हूं लोगों से। और आज मैं किशनगढ़ विधानसभा में बैठा हूं, चाय की पे चर्चा लोग कर रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। उनसे हम बात करें कि आने वाले 2023 में चुनाव किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या कोई अन्य दल आएगा, या जो परिपाटी चलती आ रही है राजस्थान में 5 साल कांग्रेस होती है, 5 साल बीजेपी होती है, या ये परिपाटी टूटेगी या बरकरार बनी रहेगी। उसी के लिए आज हम चर्चा पे हम बैठे हैं चाय की थड़ी पे। ये किशनगढ़ बास का मार्केट है और कोर्ट के सामने बैठे हैं हम लोग और उसी पे चर्चा करेंगे। सर, क्या रहेगा आज का जो माहौल, यानी कि 2023 में चुनाव है आने वाले हैं, तो किसकी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या कोई अन्य दल आएगा, क्या लगता है आपको? 2023 में पुनः जो है कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस के सरकार में हर गरीब को, दलित को, हरिजन को, सबको जो है सहूलियत मिली है, सबको सुविधाएं मिली हैं। और आज तक ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया जो गहलोत सरकार ने किया है। हर व्यक्ति को हर सुविधा देते हुए और उनको जो है इस प्रकार से जो है रखा है जैसे कि अपने घर के बच्चे को रखा है। उन्होंने कोई द्वेष भाव नहीं किया, कोई किसी तरह की सांप्रदायिकता की भावना नहीं रखी, वो सब को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में और बहुमत से बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। हम चाहते हैं कि अब की बार फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार बने। यानी कि जो परिपाटी चलती आ रही है राजस्थान में, 5 साल कांग्रेस होती है, 5 साल बीजेपी होती है, क्या वो टूटेगी इस बार? नहीं, ये परिपाटी टूट गई और परिपाटी अब नहीं देखती राजस्थान की जनता। अब राजस्थान की जनता काम को देखती है और व्यक्तित्व को देखती है। हमारी जनता जो है इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि हमें कोई जो है बदलाव नहीं लाना है। सरकार, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं हो सकती। इसलिए यही सरकार पुनः जो है 2023 में आएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार? देखिए, इस बार जैसे पहले माहौल होता था, साल सरकार के खिलाफ 2 इलेक्शन से 2 साल 1.5 साल पहले ही एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती थी। इस बार ऐसा तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र की जनता की बहुत प्रबल मांग है कि यहाँ ERCP का जो ये दोनों सरकार खेल रही है, राजस्थान में कांग्रेस और दिल्ली में बीजेपी, ये एक दूसरे के पाड़े में गेंद फेंक रही है ERCP को लेके। इस बार हो सकता है ये ERCP का जो मुद्दा है ये दोनों पार्टियों के साथ किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जनता को पानी की प्राथमिकता है और पानी यहाँ ना खेती के लिए है ना पीने के लिए है। और पिछले 10 साल से ये ERCP के जब इलेक्शन आते हैं तो ERCP के मुद्दे को लेके ये नेता अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और जनता इनके बहकावे में आ जाती है। लेकिन इस बार तो जनता गांव-गांव अभी से धरना देने लग गई है, अपने लोगों को जागरूक करने लग गई है। तो कहीं डर ये लग रहा है कि सरकार के कौन सी सरकार का किस करवट ऊँट बैठेगा कोई कह नहीं सकते। ये ERCP को जिसने ERCP पे काम चालू कर दिया, केंद्र सरकार से हमारी पुरजोर मांग है कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, ताकि राजस्थान सरकार का भी हमको असलियत का पता लगे कि ये ERCP के प्रति कितनी गंभीर है। तो यही हमारा कहना है कि ERCP मेन अहम मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, किसकी सरकार आएगी? आपको क्या लगता है कि किस तरह से रहेगा? देखो, मैंने बताया ना आपको, ERCP के ऊपर जिसने बढ़िया काम कर दिया, जिसने बढ़िया वचनबद्ध हो गए, पहले की तरह झूठे वादे नहीं करे। मोदी जी ने 2018 में जयपुर में एक मीटिंग में कहा था और अजमेर में भी कहा था कि हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन 5 साल बीत गए, उन्होंने नहीं की। अगर अभी भी वो उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे तो संभव है उनको कुछ के चुनाव में लाभ मिलने की संभावना है, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि इस करवट में अभी क्या होने वाला है। तो हम किशनगढ़ की बात कर रहे हैं, किशनगढ़ विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, तो किशनगढ़ विधानसभा क्या रहेगा? ये विधायक बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, आपको क्या लगता है? जो हमारे क्षेत्रीय विधायक ने काम बहुत किए हैं, फिर भी लोगों में यदाकदी कहीं कोई नाराजगी है तो वो तो उनकी उम्र के हिसाब से लगा लो।
कि अब इस उम्र में उनको याददाश्त कमज़ोर है या उनकी भागदौड़ में कहीं कमी है, लेकिन ये तो उन्होंने काम करने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। मैं समझता हूँ अभी चुनाव का में समय है, और अभी सामने जब कैंडिडेट आएंगे तो पता चलेगा कि कौन। अब की माहौल हम बात करें, खैरथल को जिला बनाया गया है, उसको लेकर क्या वो कांग्रेस इस विधानसभा में रिपीट होगी? जैसे लगातार हार रही है कांग्रेस किशनगढ़ विधानसभा से, इस बार क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? देखो 50% वोट पार्टी के होते हैं, 50% व्यक्तिगत कैंडिडेट के होते हैं, तो उस हिसाब से अब पब्लिक का रुझान अभी तक तो ठीक है। आगे चलो देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है सर, क्या किशनगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, किस तरह से रहेगा? किशनगढ़ विधानसभा में हमारे मौजूदा विधायक ने जो काम करा दिए, इससे पहले किसी भी विधायक ने, एमपी ने भी नहीं कराए। आज जो हमारी किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है, हमारी जनता मौजूदा विधायक से बहुत प्रभावित है। जिले की सौगात देना ये बहुत बड़ा काम है, असाधारण काम है। इससे एक पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली सर्वोच्च पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलता रहेगा। इसलिए जनता इनके जो कल्याणकारी काम किए हैं उनसे प्रभावित है, कृतज्ञ हैं। इन्होंने विधानसभा क्षेत्र की जनता को कृतार्थ किया है। सब जगह सैटेलाइट हॉस्पिटल, बड़े बड़े काम किए, हर गांव में पानी के स्रोत बढ़ाने की कोशिश की है। इन्होंने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिस गांव में पानी का जो है हैंडपंप वगैरह नहीं लगाया हो। और इन्होंने लड़कियों का महाविद्यालय खुलवाया। इन्होंने बहुत से बड़े बड़े काम किए जो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएंगे। इसलिए अगर इन विधायक को दोबारा से कांग्रेस टिकट देती है तो पुनः यही जो है जीतेंगे, यही सरकार बनाएंगे। अगर क्यों बात करें किसी और को टिकट मिलता तो क्या रहेगा? अन्य को टिकट मिलना, कांग्रेस का अन्य को टिकट मिलना, ये हमारा जो है किशनगढ़ की जनता का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि किशनगढ़ की जनता इनके द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्यों से कृतार्थ है। इनको पुनः चाहती है, जनता चाहती है कि इन्होंने हमारे ऊपर एहसान रखा, इस एहसान को हमें चुकाना है। इसलिए विधानसभा किशनगढ़ की जनता इनसे बहुत प्रभावित है। ठीक है, बात करें, आप बताइए क्या रहेगा इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का पूरा देश में आज भाजपा भी आंकलन कर रही है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको देखकर कांग्रेस योजनाएं बनाती हैं। सभी को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। पुनः कांग्रेस सरकार भारी बहुमत से रिपीट कर रही है, ये सभी लोगों ने मन बना लिया है। किसी कारणवश कोई किसी न किसी वर्ग पे कुछ नाराजगी हो सकती है, मगर आम आदमी को जो चिरंजीवी योजना का लाभ दिया है गहलोत सरकार ने, फूड सिक्योरिटी का दिया है, और पशुओं का जो बीमा है, किसानों के लिए, हर तबके हर वर्ग के लिए उन्होंने ऐसी दूरगामी योजनाएं दी है जो हर आदमी को कहीं न कहीं लाभ देने की उसमें वो है। महिलाओं को अब राखी के समय जो स्मार्टफोन दिए जाएंगे पार्टी की तरफ से, वो काबिल तारीफ़ हैं। 3 साल का उनमें नेट डल के मिलेगा और हर तबके हर वर्ग के लिए, हर जात संप्रदाय के लिए गहलोत सरकार ने एक सांप्रदायिक सौहार्द की जो वातावरण बना के सरकार को योजनाएं दे रही है। राजस्थान की जनता चाहती है कि गहलोत सरकार एक जो देश में आज सभी मुख्यमंत्रियों में टॉप पर है, पुनः मुख्यमंत्री बने और राजस्थान की जनता की सेवा करें। हाँ, ERCP का मुद्दा जो भंवर साहब ने भी उठाया था, उसकी जो मांग है, अजमेर और जयपुर में घोषणा करके गए थे मोदी जी, या तो वो कहें कि वो जुमला था, नहीं तो गहलोत सरकार ने अपने बजट में ये घोषणा की है कि स्टेट अपने स्तर पर ERCP की जो योजना है, ये हो सकता है वो धीरे धीरे अमल में लाई जाए, मगर उनका प्रण निश्चय है कि ERCP का पानी राजस्थान के 13 जिलों का हक है और पानी की जो समस्याएं हैं आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त समस्याएं खड़ी होंगी।
उसकी जो योजना है वो नहर परियोजना हमारे लिए, हमारे 13 जिलों के लिए बहुत अनिवार्य है, हमारी पीढ़ियाँ उनके लिए बहुत अनिवार्य है। मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए और अच्छे वातावरण में राज करने के लिए ऐसा राजनेता यदा कदा पैदा होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उस चीज़ को धरातल पर उतारा है। अंतिम व्यक्ति की जो न्याय मिलना चाहिए उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार पुनः रिपीट करे। पहली दफ़ा राजस्थान में 25 साल से जो 5-5 साल का जो ट्रेंड चल रहा था राज बदलने का, एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी गांव में, झोपड़ी, शहर में नहीं दिख रही है। उसकी वजह है कि गहलोत सरकार की योजनाओं से हर आदमी संतुष्ट है और ऐसे आदमी को एक बार पुनः मौका मिलना चाहिए। थैंक यू। बात करने के लिए और लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार है, कांग्रेस, बीजेपी, आपको क्या लगता है? सब मुझे तो ये लग रहा है कांग्रेस सरकार आनी चाहिए हिसाब से तो, क्योंकि कांग्रेस ने लाभ खूब बढ़िया दिया है पब्लिक को और बढ़िया काम किए गहलोत जी ने, कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी तरह। किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो उसमें क्या रहेगा? हम किशनगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं तिजारा की नहीं कर रहा हूँ साहब। यहाँ तो मुझे माहौल दिखाई दे रहा है कांग्रेस का। आप बताइए, आप क्या नाम है? भुट्टो मेरा नाम। क्या रहेगा इस बार? इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बढ़िया काम किए हैं कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने भी बढ़िया ही काम किए हैं, सब गरीबों को साथ दिया है। तो आप बताइए, आप आपका? मेरा नाम है रमेश पनवाल जी। क्या रहेगा इस बार किशनगढ़ विधानसभा में? किशनगढ़ विधानसभा में बसपा की सीट है, बसपा ही जीतेगी। और राजस्थान की बात करें, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल? देखो अभी इसमें कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी ये रहेगा कि सरकार किसी की नहीं बनेगी, मिलजुल कर सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा। और किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, आपका जो विधायक है कांग्रेस में शामिल हो गया, तो आपको लगता है कि ये ठीक था? नहीं, भगड़ों पे कोई विश्वास नहीं करता। भगड़ों पे जो पार्टी को धोखा दे उन पे कोई विश्वास नहीं करता। आम जनता का उन पे विश्वास खो चुका है। बसपा के सारे भगोड़े? सारे भगोड़े ही हैं। जो पार्टी जो उनको निर्णय देती है या टिकट देती है, तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। पार्टी छोड़कर इधर से उधर चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए नहीं। क्या रहेगा बसपा का? बसपा का यहाँ से किशनगढ़ विधानसभा बसपा की सीट निकलेगी, उम्मीद करते हैं, और हमारा विधायक बनेगा और सरकार में साझा रहेगा। आपकी चाय की दुकान है यहाँ पे और लगातार लोग यहाँ पे बैठते हैं और चाय पे चर्चाएं करते हैं, राजनीति की चर्चाएं होती हैं, हर तरह की यहाँ पे चर्चाएं होती हैं। अब राजनीति की सुगबगाहट चालू हो गई है और आपकी चाय की दुकान है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी राजस्थान में, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई दल आएगा? आपको क्या लगता है? साहब, हमारे विधानसभा किशनगढ़ के अंदर जो दीपचंद खैरिया जी ने काम किया है, आज तक किसी विधायक ने किया ही नहीं। और आगे जयपुर के अंदर जो गहलोत जी ने कार्य किया है, उनके कभी आज तक झूठे आश्वासन नहीं हुए। जैसे हमारे गहलोत सरकार ने कभी कोई झूठा आश्वासन दिया ही नहीं, और जो कार्य किया सफलता से, मजबूती के साथ में काम किया है। तो हमारी अपेक्षा है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस सरकार ही आए, गहलोत जी की सरकार ही आए। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम चुनावी चर्चा माहौल क्या है वो हम लोग गांव-गांव और ढाणी-ढाणी हम लोग लोगों से राय ले रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव है, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या अन्य दल आएगा, या जो परिपाटी चलती आ रही है, 5 साल कांग्रेस होती है और 5 साल बीजेपी होती है, वो परिपाटी टूटेगी या बरकरार बनेगी या हिमाचल जैसा रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चल देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।